बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। वेलकम टू इस्लामियात क्लास। आज हम सबक मिसाके मदीना की पढ़ाई करेंगे। मिसाके मदीना अलैहिस्सलाम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की तो वहाँ के जो कबाइल थे उनसे कुछ मुआहदा किया था, ठीक है। और उस मुआहदे को जो है वो मिसाके मदीना कहा गया। आगे पढ़ाई शुरू करते हैं कि मिसाक का मतलब है मुआहदा। मुआहदा दो फ़रीक़ैन का आपस में जो है बातचीत करना जो है वो मुआहदा कहलाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। आपके हिस्से मारूज़ी में भी ये आ सकता है कि मिसाके का क्या मतलब है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो मदीने में आबाद कबाइल में यहूदियों के अलावा औस व खज़रज के कबीले भी थे। औस व खज़रज का पेशा ज़राअत था, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, जिससे इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इसके अलावा ये दोनों कबीले आपस में लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से माली तौर पर बहुत कमज़ोर थे। यहूदी तिजारत पेशा होने की वजह से बहुत मालदार थे। अब यहूदियों का पेशा कौन सा था? तिजारत का, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। औस व खज़रज कबीले अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए यहूद से मजबूरन कर्ज़ लेते थे। यहूद उन्हें भारी सूद पर कर्ज़ा देते थे। सूद से मुराद ये है कि जो कर्ज़े के लिए रकम ली जाती है उसे दुगना करके या उससे मतलब ज़्यादा करके वापस लेना, ठीक है, सूद कहलाता है। औस व खज़रज कबाइल ने इस्लाम कबूल कर लिया था, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मदीने आमद के बाद इनकी आपस की लड़ाई ख़त्म हो गई। कौन से दो कबाइल? जो कबीले औस व खज़रज था उन्होंने जो है इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है, और इनमें मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। इन दोनों कबीलों ने मक्का से आने वाले मुहाजिरीन को अपना भाई बना लिया। अब ये जो दो कबाइल जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था इनको अंसार का नाम दिया गया, ठीक है। हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूदियों को मदीने में जो मुआशी और सियासी बरतरी हासिल थी वो अब ख़त्म होती नज़र आ रही थी, इसीलिए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करने लगे। साजिश की जमा है और इसका मतलब है कि मंसूबा, मतलब मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो मंसूबे बनाने लगे। इनकी कोशिश थी कि मुसलमानों का आपस का इत्तफ़ाक़ ख़त्म करके दोबारा इन पर बरतरी मतलब उनसे आगे बढ़ा जाए और उन पर जो है हुकूमत की जाए, ठीक है, बरतरी हासिल कर लें। और इधर कुफ़ार मक्का मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे। वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान मदीने में आराम व सुकून से रहें, इसीलिए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें और जंगी तैयारी कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन तमाम अंदरूनी और बैरूनी हालात का जायज़ा लिया और आइंदा ख़तरात जो है वो ख़तरा की जमा है, ख़तरात का मुकाबला करने के लिए मदीने के तमाम गुरोहों के दरमियान एक मुआहदा तय फरमाया। अब मदीने में जितने भी गिरोह थे तो आका अलैहिस्सलाम ने जो है उनके दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसे मिसाके मदीना कहा गया। मिसाके मदीना की शराइत। इस मुआहदे की अहम शराइत मुतअद्दिद झैल थी। नंबर 1, मुसलमान और यहूदी दोनों को मजहबी आज़ादी होगी। वो एक दूसरे के मज़हब में मुदाखलत नहीं करेंगे, यानी कि दखल अंदाज़ी नहीं करेंगे। नंबर 2, जो ताकत इस मुआहदे के किसी फ़रीक़ से जंग करेगी इसके ख़िलाफ़ सब ताउन करेंगे, यानी कि अगर इस मुआहदे के ख़िलाफ़ अगर कोई भी ताकत जो है वो जंग करेगी तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है हम यानी कि सब जो है ताउन करेंगे। नंबर 3, मुसलमान और यहूदी आपस में मेल जोल और अच्छा बर्ताव करेंगे। नंबर 4, मज़लूम की मदद की जाएगी। नंबर 5, कोई भी फ़रीक़ कुफ़ार मक्का को पनाह नहीं देगा, यानी कि मक्का के जो भी कुफ़ार होंगे उनको पनाह नहीं देगा। नंबर 6, जब तक जंग जारी रहेगी यहूद भी मुसलमानों के साथ ख़र्च बर्दाश्त करेंगे, यानी कि जो भी ख़र्च आएगा वो मुसलमानों के साथ यहूदियों को बर्दाश्त करना होगा। नंबर 7, अगर मदीना पर हमला हुआ तो दोनों फ़रीक़ एक दूसरे के साथ देंगे और मिलकर मदीने का दिफ़ा करेंगे। मदीने का दिफ़ा करना, मदीने की हिफाजत करना या उसका बचाव करना। नंबर 8, अगर फ़रीक़ैन में कोई झगड़ा पैदा हो जाए जिसमें फ़साद का अंदेशा हो तो इसका फ़ैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। असरात।
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیر اثر قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی، ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا۔ بعد کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اہل اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا۔ اس معاہدے کے ذریعے حقیقت میں ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا، جس میں مرکزی اور فیصلہ کن حیثیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی۔ اس طرح حکمت کے ساتھ اور پرامن طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے زمین اور اس کے بندوں پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کیا۔ ہم نے میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھا کہ میثاق مدینہ کیا ہے۔ میثاق مدینہ جو ہے ایک معاہدہ تھا، ٹھیک ہے، جو مدینہ میں موجود یہودی تھے ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان پیش آیا، اور یہ معاہدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پیش کیا، اور اس معاہدے کے تحت بہت سی مختلف شرائط رکھی گئی تھی جن کا ماننا جو ہے وہ دونوں فریقین کے لیے ضروری تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ میثاق مدینہ کب پیش آیا تو یہ ہے کہ سن ہجری کے پہلے ہی سال، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو انہوں نے اس معاہدے کو پیش کیا تاکہ جو ہے مسلمان جو ہے آزادانہ اپنی عبادات میں، اپنے ہر قسم کے معاملات میں آزاد ہوں، انہیں کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو۔ اس سبق کی ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1، میثاق کا مطلب ہے الف صلح، ب معاہدہ، جیم بائیکاٹ۔ جو ب جو ہے صحیح جواب ہے معاہدہ۔ نمبر 2، اوس و خزرج کا پیشہ تھا، الف زراعت، ب تجارت، جیم گلہ بانی، اور جو الف جو ہے وہ صحیح جواب ہے زراعت۔ نمبر 3، اوس و خزرج قبائل اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضہ لیتے تھے، الف عیسائیوں سے، ب یہودیوں سے، جیم ہندوؤں سے، جز ب صحیح جواب ہے یہودیوں سے۔ نمبر 4، مدینہ کے تمام گروہوں میں طے پانے والا معاہدہ کہلایا، الف میثاق لکھنؤ، الف میثاق لکھنؤ، ب صلح حدیبیہ، جیم میثاق مدینہ، جو جیم جو ہے وہ صحیح جواب ہے میثاق مدینہ۔ نمبر 5، میثاق مدینہ کے مطابق تمام جھگڑوں کا فیصلہ کریں گے، الف نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ب یہودی، جیم مسلمان، اور جز الف جو ہے وہ صحیح جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور سوال نمبر 2 ہے وہ آپ کو PDF فارم میں جو ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا۔